वालेकुम। 2 बजे का यार टाइम लेना, आप लोग अभी आते हैं, कुछ तो एहसास रखें। हम लोग 8 बजे सुबह से आते हैं, आप लोग तो हम यहाँ पे 1:30 बजे से हैं सर, आपको कॉल 1:30 बजे से हैं, तो आपके यहाँ नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ ऑफिस में। मैं 1:45 बजे से, जब आपने मुझे फ़ोन किया उसके 3 मिनट के बाद मैं यहाँ से गुजर के आ गया हूँ। आपको मुसलसल कॉल कर रहे हैं हम। मुसलसल कौन सा कॉल किया? यहाँ मैं बैठा हूँ, कौन सी कॉल? पूछो इससे कंसिस्टेंटली कॉल कर रहे हैं आप मुसलसल? नहीं सर, हमें पता नहीं था कि हम जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिलने आ रहे हैं, एक अवामी बंदे से मिलने नहीं आ रहे। अवामी बंदे से हैं, कोई टाइमिंग है हमारे? नहीं, टाइमिंग तो मुझे तो आपकी गुफ्तगू के अंदाज से अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह के टाइमिंग है। हाँ सही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सड़क किनारे और आज हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल के एक सड़क किनारे। कराची की अहम तरीन जो है सेहत गाह है और कोशिश होती है लोगों की कि चाहे यहाँ पे टारगेट किलिंग हो या कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो या किसी किस्म की भी तिब्बी मसाइल हो, तो उनकी कोशिश होती है वो यहाँ पर पहुँचें। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के MS सईद कुरैशी साहब और बहरहाल तमाम तर कोशिशों के साथ हमने अप्रोच कर ही लिया है उनको। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम कोशिश करेंगे कि उसी जगह पर उनको लेके चलें जहां हमने नाकिस सफाई का जो मामला देखा है उस पर हम बात करेंगे। आइए हमारे साथ चलिए। सईद साहब ये फरमाइएगा कि अंदर वार्ड्स में भी हमने एक चीज़ नोट की है कि वॉशरूम्स की जो सफाई का मेयार है इंतहाई नाकिस है। कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है इस तमाम मामले को? इसमें होता है हमारे पास एक AMS वेस्ट मैनेजमेंट का और AMS इंडोर का। अच्छा, तो क्या मामलात हैं कि क्या इतनी फंडिंग नहीं है, आपके पास स्वीपर्स नहीं है, सफाई नहीं है? आप देखें आपके सामने जो नज़र आ रहा है, क्या इज इट लुक लाइक सिविल हॉस्पिटल ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी? Well, that's the reality as far as the civil hospital is concerned. This hospital has been built for a number of patients, but due to the pressure of work, there are a lot more patients, a lot more attendants than what this hospital was built for. And hence we come across these problems. अच्छा, प्रॉब्लम्स जब बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। कोशिश ये होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कि जब प्रॉब्लम छोटा होता है, मसला छोटा होता है, तो उसको काउंटर किया जाता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई। बाहर आप मेन गेट पे जाएं तो सफाई का आलम यह है कि लोग जो है मच्छरों के साथ नीचे पड़े हुए हैं और वो लवाहिकीन हैं, वरसा हैं, चाहे कुछ भी हैं तो आखिर इंसान ही। उनमें से कोई अगर मर जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल जब तक हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं तो सिविल अस्पताल है, और अगर हॉस्पिटल के बाहर हैं तो फिर ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम आपको लेके आए हैं इस वार्ड के अंदर और हम आपको दिखाएंगे यहाँ की सूरत हाल जो कि हमने कुछ देर पहले कैप्चर की है। अफसोस इस बात का है कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ना सिर्फ यहाँ पर कराची ही के अवाम, कराची ही के रहने वाले बासी अपने इलाज के लिए आते हैं, इलाज की गर्ज से यहाँ पर गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं, बल्कि आउटसाइड से जाफराबाद, बलूचिस्तान, हैदराबाद, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ से लोग आते हैं। उनके लिए यहाँ पर पर्ची हासिल करना ही बहुत बड़ी गनीमत होता है। उनको ये तो पता ही नहीं कि इलाज कैसा होता होगा। उनमें से अक्सर लोगों से मैंने बात की तो वो इस बात पर खुश हैं, चलो यार सरकारी अस्पताल में हमें इलाज का मौका तो मिल गया। ये हालत आप देख रहे हैं, ये वार्ड के बाहर का हिस्सा है और यहाँ ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी वजह से। Isn't that attached with the ward? This is the ward. Yes, this is the ward. That's why This I'm is saying. the anti part of the ward. I agree that it should be. I agree that it should be clean, but we are having problems here with the sewage system of the Karachi Water and Sewerage Board. तो उसको कंप्लेंट कौन करेगा? वो हमने बहुत मर्तबा की है, बहुत मर्तबा उन्होंने कोशिश की है कि उसको करेक्ट करें। किसी भी एमएस साहब किसी भी घर का जो बाप होता है ना, आप मेरे साथ आ जाएं, यहाँ जरा पाँव रख के देखें, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। आपके अपने घर में ये सूरत होती है? हमारे घर में ये सूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मैंने जैसा आपको बताया कि आपके अपने घर में ये सूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे ये क्यों है? यहाँ पे इस वजह से है कि यहाँ जो है आउटफ्लो है इस वार्ड का डायरेक्टली यहाँ जो है वाटर बोर्ड के स्वेज लाइन के अंदर। ये जो है don't show me the leak holes, just tell me, not showing you the leak hole, yes, just tell me कि इसको सेटल कौन करेगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूँ, यहाँ की शहरी हैं, या यहाँ की इंतजामिया है? बिल्कुल यहाँ के मैं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और वाटर बोर्ड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, जिसको ये हमें स्वेज
का आउटलेट देना है। अच्छा, वाटर बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस पर ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। आप इस तरह से कह रहे हैं जैसे कि किडनी हमारे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन अगर हमारे साथ जिस्म के साथ कोई और बंदा खड़ा है तो वो हमसे एसोसिएटेड नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? साफ किया जाता है इसमें जो है, ये डेली बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल, ये पूछ लें। नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, गटर से एसोसिएटेड ये लाइन है और यहाँ पर कितना गंद है। इसके बराबर में एसोसिएटेड एक वार्ड है और पीछे भी एक वार्ड है जहाँ पर मरीज मौजूद होते हैं। एमएस साहब कहते हैं कि ये डेली साफ होता है। कहीं से लग रहा है कि गुज़िश्ता 6 महीने से ये साफ किया गया होगा। मेरा तो ख्याल नहीं है। बीइंग ए जर्नलिस्ट एंड बीइंग ए सोशल ह्यूमन, आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। जी डॉक्टर साहब, फरमाइएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ ये कांस्टेंट क्लीनिंग होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बाहर की सीवेज लाइन ब्लॉक्ड है, वो रिपीटेडली ओपन की जाती है और रिपीटेडली ये जो है उससे प्रॉब्लम होता है। अच्छा, बजट्स के हवाले से कुछ फरमाइएगा। ये अस्पताल जो है कितने बेड्स पर मुश्तमिल है, कितने लोगों को ट्रीट किया जाता है? 1750 बेड्स पर मुश्तमिल है। इसमें जो है तकरीबन 1000 लोग एमरजेंसी रूम को विज़िट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और इसमें तकरीबन 3,30,000 एडमिशन्स होती हैं सालाना। अच्छा, आर यू सेटिस्फाइड विद द होल स्टफ? क्या आप मुतमईन हैं कि जो कुछ यहाँ पे चल रहा है वो ठीक है, चलने दिया जाए? अपसेट द सिस्टम, अपसेट द माइंड्स। जितने फंड्स अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से ऑब्वियसली सब कुछ होता है। अब ये देख रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ रिपेयर नहीं है, लेकिन हमें जो है कैमरामैन दिखा सके ऊपर छत की सूरत हाल, तो आप कह रहे थे कि ये रिपेयर नहीं हो रहा। ये रिपेयर नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास रिपेयर के फंड्स अवेलेबल नहीं है। जब रिपेयर के फंड्स गवर्नमेंट अवेलेबल करेगी तो होगा। और एनीवे ये वाला वार्ड जो है इस साल में एडीबी की रिकंस्ट्रक्शन में, और ये रिकंस्ट्रक्ट होगा सारे का सारा वार्ड। मतलब अगर कोई चीज़ नाज़रीन, ये प्रोटोकॉल भी देख लीजिएगा आप ये प्रोटोकॉल देखिएगा। इजंट लुक लाइक ए पर्सन और पॉलिटिशियन कमिंग फ्रॉम ए सिविल हॉस्पिटल। इसके अलावा बाकी रोते चीखते चिल्लाते पेशेंट्स मिले हैं हमें। और एमएस साहब ये कह रहे हैं कि जनाब, यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या जो भी सफाई का नाक़िस मेयार का मामला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके लिए ये किया जाएगा कि इस तमाम जो वार्ड है इसको ख़त्म करके नया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सफाई क्यों की जाए? सफाई करने के लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का वो टूल शायद यहाँ पर पाकिस्तान में ईजाद अभी नहीं हुआ जिससे चीज़ों को बेहतर किया जा सके। जनाब, आपका ये इम्प्रेशन है, तो मैं तो नॉट माई इम्प्रेशन, दिस इज व्हाट इट्स अपीयरिंग। देखें जनाब, ये आपका इम्प्रेशन है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इश्तहारात लगे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। ये सिविल अस्पताल है। सिविल अस्पताल कराची यानी मेट्रोपॉलिटन शहर कराची का सबसे बड़े अस्पताल में इसका शुमार होता है। अफसोस की बात यह है कि ये मुझे कहीं से अस्पताल नहीं बल्कि कोई पॉलिटिकल मुहिम जोई का एक हिस्सा लगता है। मैं खुद एमएस साहब के दफ्तर की जानिब जब गया हूँ, बिल्डिंग में एंट्री लेते हुए मुझे सीढ़ियों में कोई सैकड़ों की तादाद में इश्तिहारात नजर आए। अगर मैं दिखाना चाहूँ, अगर मेरे साथ चले कैमरामैन, तो मैं वो दिखा सकता हूँ कि इट लुक्स लाइक ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, नॉट ए सिविल हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब, इसके ये भी तो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है या इसके लिए भी आप तमाम सिविल हॉस्पिटल को बंद कर देंगे और नया खुलवाएंगे? इसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ यूनियंस हैं, उनके वो अपने हुकूक हैं, वो अपने पॉलिटिकल हुकूक के से ये जो हैं करते हैं, और इनमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी इसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ से आपका यकीनी तौर पर एग्रीमेंट होगा। क्या आपके ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर जिस तरह से इश्तिहारात लगे हुए हैं, इजंट लुक बैड? क्या आपके ख्याल में ये बेहतर है? क्या इसको रिमूव नहीं करना? रियलिटी, दिस इज द रियलिटी इन पाकिस्तान। Not in Pakistan. Recognize this. Not in Pakistan. I'm discussing about civil hospital. No, don't discuss about civil hospital. This is the reality in Pakistan. And let's talk about reality. Let's not talk about reality about an ideal situation. This is not an ideal situation. Ideal situation. Real situation. अरे सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आइडियल किसने बनाना है? इस आइडियलिज्म को, आइडियल मतलब आप परसू ही नहीं करेंगे, आप एक चीज़ को फॉलो ही नहीं करेंगे तो किस तरह आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे? आप कहते हैं कि हम हॉस्पिटल के एरिया को जो है रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो बेहतरी आएगी। मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि जब आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसको ठीक करने में कौन से ऐसे मसाइल हैं कि आप बरूए कार नहीं ला सकते? बिल्कुल यहाँ पे ठीक किया जा रहा है। Once again, नाज़रीन, आप देखिएगा द प्रोटोकॉल हेयर। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड सल्यूट कर रहे हैं, एंड इट लुक्स लाइक कि एक पॉलिटिशियन जो है वो अपने दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं। नाज़रीन, हम कोशिश ये करेंगे कि एमएस साहब से मज़ीद बात जो है हम
कर सकें। शायद आपको जो है गुस्सा तो आ रहा होगा अहमद साहब, लेकिन कोई गुस्सा नहीं आ रहा। दिस इज ऑल फैक्चुअल, दिस इज ऑल फैक्चुअल। मैं रियलिज्म में बिलीव करता हूँ, आपकी तरह आइडियलिज्म में नहीं बिलीव करता हूँ। रियलिज्म में क्या बेहतरी, आपकी थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो प्रैग्मेटिज्म नहीं, रियलिज्म में क्या ये चीज़ें शामिल नहीं होती कि आप फैक्ट्स के ऊपर मामलात को अंडरस्टैंड करें। और देखें, मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये अहमद साहब का ऑफिस है, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस ऑफिस यू कैन सी द बोर्ड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एक तकरीबन 12 या 14 कैमरों पर मुश्तमिल एक वो स्क्रीन है जिस पर पूरे जो सिविल हॉस्पिटल है उसको हम बासानी देख सकते हैं और मॉनिटर किया जा सकता है। प्रोटोकॉल अपनी जगह पर, चीज़ों को इस तरह से मैनेज रखना अपनी जगह पर, ये भी अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी सिस्टम को मॉनिटर करने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन बाहर क्या सूरत हाल है, एक आम आदमी की जो सिचुएशन है वो क्या है, नाज़रीन वो आप लोगों ने देख ही ली है। आज के इस प्रोग्राम सड़क किनारे से फ़िलहाल इतना ही। कल हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान जमील फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।